बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 टाइप 1 और टाइप 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम टाइप 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टाइप 3 जो है वो क्या है, तो आइए इसे हम देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द टाइप स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एन और इक्वल टू क्यू। यानी इक्वेशन जो है वो इस टाइप की होगी, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्स की हाइट और इसकी जो फर्स्ट टू टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर, दोनों तरफ ये क्या होंगी, सेम होगी। स्क्वायर रूट के अंदर ये फर्स्ट टू टर्म और इस स्क्वायर रूट के अंदर ये फर्स्ट टू टर्म जो ये क्या है, ये सेम है। एम और एन कोई नंबर हो सकते हैं और क्यू भी है कोई नंबर हो सकता है। तो क्वेश्चन 9 to 11 जो है ये टाइप 3 के क्वेश्चन है। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन, इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिख लेते हैं कि स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम कह देते हैं। अब बच्चों इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये फर्स्ट टू टर्म दोनों तरफ एक जैसी है। इसको हम सपोज कर देंगे कि जो स्क्वायर रूट के अंदर दोनों टर्म एक जैसी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हमने सपोज कर दिया वाई के इक्वल। देन इक्वेशन 1 जो है हमारी क्या बन गई, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स भी किसके इक्वल बच्चों, ये तो वाई के इक्वल, और प्लस 1 और स्क्वायर रूट और माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हमने क्या वाई का, और माइनस 1 और स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू 1। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका बहुत साइड स्क्वायर ले लेंगे। देखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड जो है दोनों तरफ इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये है स्क्वायर रूट वाई प्लस 1 और माइनस जो है स्क्वायर रूट वाई माइनस 1, और इसका हमने स्क्वायर ले लिया, और इज इक्वल टू इसका भी हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। तो बच्चों ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या होता है, ए का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर। तो बी की जगह पे बच्चों क्या है, वाई माइनस 1 बी का स्क्वायर, और माइनस जो है 2, और उसके बाद ए फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है वाई प्लस 1, और इनटू सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या है बी, वो क्या वाई माइनस 1, और 1 का स्क्वायर बच्चों क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब बच्चों इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब बच्चों तो क्या बच गया, ये बच गया वाई प्लस 1 और प्लस जो है वाई माइनस 1 और माइनस 2, और बाकी इनको स्क्वायर रूट के अंदर इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन गया बच्चों वाई प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 और इज इक्वल टू बच्चों क्या है, वो है 1। अब मतलब ये 1 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, y प्लस वाई तो क्या बन गया 2y, और माइनस है 2 और स्क्वायर रूट। बच्चों देखो ये फार्मूला बना हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी ब्रैकेट की इस तरफ और इस तरफ ये दोनों टर्म्स एक जैसी होते हैं, इनके वजह से प्लस और माइनस का फर्क है।
तो स्क्वायर किसके ऊपर है, जो माइनस वाले है उसके ऊपर, तो माइनस वाले के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों क्या है 1। तो ये बना 2y माइनस जो है 2 और स्क्वायर रूट y का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये बना 2y और इस 1 को इधर ले आएंगे माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चों इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बना y का स्क्वायर माइनस 1। अब क्या कर लेंगे, अगेन जो इसका स्क्वायर ले लेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगेन जो है इसका बहुत सारे हम स्क्वायरिंग ले लेते हैं तो 2y माइनस 1 का इसका बच्चों स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और स्क्वायर रूट y स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर। बहुत साइड हमने स्क्वायर ले लिया तो ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बच्चों क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस या 2ab। अब a की जगह बच्चों क्या है 2y तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है 1 है 1 का स्क्वायर और माइनस 2 और a की जगह पे क्या है बच्चों 2y और b की जगह पे क्या है 1 है इज इक्वल टू, तो 2 का स्क्वायर बच्चों क्या बना 4 बना और इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचा ये बच गया। तो 2y का स्क्वायर तो बच्चों क्या बना 4y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बन गया और माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये बना 4y और इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करो तो ये बना 4y का स्क्वायर और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा 4। तो बच्चों ये बन गया 4y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y और इन दोनों को बच्चों इस तरफ ले आएंगे ये प्लस का 4y तो इधर आएगा तो क्या बच जाएगा माइनस 4y का स्क्वायर, ये माइनस का 4 तो इस तरफ ले आएंगे ये बनेगा प्लस का 4 और इक्वल टू क्या है बच्चों 0। अब बच्चों ये 4y स्क्वायर माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया तो बाकी 4 प्लस 1 ये बना 5 माइनस जो है 4y का y इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ से हम y निकालते हैं तो 4y को बड़ा उस साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4y। हमने y निकालना है तो y इज इक्वल टू 4 इधर आकर क्या आ जाएगा डिवाइड, ये बना y इज इक्वल टू 5/4। अब ये जो y की वैल्यूज है इसको हम वापस जो है उधर ले जाएंगे इक्वेशन 2 में। y की वैल्यू बच्चों ये वाली वैल्यू कौन सी 5 और 4 इसको किस में ले जाएंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 जो है वो बच्चों देखो क्या है तो ये है लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5/4 इन इक्वेशन कौन सी 2। इक्वेशन 2 क्या है x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4। अब 4 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करें, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4x का स्क्वायर, 4 को बच्चों इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनना 4x और इज इक्वल टू जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये बना, अब ये 4 से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 4x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। तो जब 5 को इधर ले आए तो ये बना माइनस का 5। ये इक्वेशन कौन सी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बच्चों 3 मेथड हमने सीखे थे, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3 मेथड फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला था और तीसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बच्चों क्या थी ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करें x के कोएफिशिएंट a तो x के कोएफिशिएंट जो होता है वो a और a क्या है बच्चों ये 4 और x का कोएफिशिएंट b और x का कोएफिशिएंट b कितना है बच्चों यहाँ पे 4 है और कांस्टेंट ऑफ c और c क्या है बच्चों यहाँ पे -5 है।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, वो क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस जो है स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब a b c की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी और b बचा कितना 4 और प्लस माइनस जो है स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, तो b 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 और a की वैल्यू कितनी है 4 है और c की वैल्यू कितने बच्चों -5 है और डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू कितने बच्चों 4 है। तो ये बन गया x इज इक्वल टू -4 और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर क्या बन गया 16 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया प्लस 4 को 4 से करेंगे 16 और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 80। ये क्या बन जाएगा 80 और डिवाइडेड बाय 2 को 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू -4 और प्लस माइनस, तो बच्चों ये क्या बन गया 16 प्लस 80 96 और डिवाइडेड बाय 8। और इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -4 और प्लस माइनस जो है वो क्या था 96 था और डिवाइडेड बाय 8। अब बच्चों कैसे लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू -4 और प्लस माइनस और 96 को हम लिख सकते हैं बच्चों 16 और मल्टीप्लाई 6। 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनते हैं 96 और डिवाइडेड बाय 8। तो x इज इक्वल टू -4 और प्लस माइनस 16 का अंडर बच्चों क्या बन जाएगा 4 और 6 अंडर और डिवाइडेड बाय 8। तो x इज इक्वल टू, अब इनमें से हम 4 को कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा बच्चों -1 और प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा 6 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 8 और 4 1 दा 4 4 2 दा 8, इसको हमने काट दिया तो x इज इक्वल टू क्या बच गया -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 और डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास x की ये दो वैल्यूज आ गई, एक दफा 6 जो है वो क्या है प्लस के साथ है, एक दफा जो है ये क्या है माइनस के साथ है। तो जो हमारी टाइप 3 है, टाइप 3 के क्वेश्चन वो ये था कि स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस m और प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस n इज इक्वल टू q। अब इस किस्म की जो मसावात थी किताब के अंदर, इसमें इसको चेक नहीं किया गया। तो अगर चेक करने का कह दे तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर इसमें तो इसको चेक नहीं किया तो हम भी इसको चेक नहीं करते। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है कि आप इसको वेरीफाई भी करो तो आप फिर आपने ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, नहीं तो ये हमारा कौन सा है ये सोल्यूशन सेट है। तो क्या है -1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 और डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है इसका सोल्यूशन सेट, इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये कौन सी टाइप है, ये तीसरी टाइप है। क्या पहचान थी, यानी स्क्वायर रूट के अंदर x की एक हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होगी 2 होगी और जो स्क्वायर रूट का फर्स्ट 2 टर्म जो है ये सेम होगी। तो फर्स्ट 2 टर्म सेम है और x की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है 2 है। तो ये इसकी तीसरी टाइप है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक दफा इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे हम, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 और प्लस जो है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और इक्वल टू 3। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम कह दिया और स्क्वायर रूट के अंदर ये फर्स्ट 2 टर्म दोनों में सेम है, तो इसको हम फर्ज कर लेते हैं। हमने क्या x का स्क्वायर
प्लस 3x को फर्ज कर लिया y के इक्वल, और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम कह दिया। अब जब ये y के इक्वल है तो इक्वेशन 1 हमारी क्या बन गई, x का स्क्वायर प्लस 3x y के इक्वल है, तो ये क्या बना बच्चों, y प्लस 8 और प्लस जो है स्क्वायर रूट, और ये किसके इक्वल, y के इक्वल, तो y प्लस 2 और इज इक्वल टू क्या 3 है। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इनका दोनों तरफ से हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो क्या बना, ये है y प्लस 8 स्क्वायर रूट और प्लस जो है स्क्वायर रूट y प्लस 2, यानी इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे, और इज इक्वल टू 3, इस साइड का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब a की जगह पे बच्चों क्या है, स्क्वायर रूट y प्लस 8 है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो कौन सी है, y प्लस 8 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस b सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो b इधर कौन सी है रहेगा बच्चों, ये है y प्लस 2 का स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर और प्लस 2 और उसके बाद फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन सी है, स्क्वायर रूट y प्लस 8 और सेकंड टर्म b, और b जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट y प्लस 2 और इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या बना, 9 बना। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया, y प्लस 8 और प्लस जो है y प्लस 2 और प्लस 2, और स्क्वायर रूट के अंदर इनको इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बना y प्लस 8 इंटू वाई प्लस 2 और इज इक्वल टू बच्चों क्या है, 9 है। अब एक जैसी टर्म इनको हम जमा कर लेते हैं, तो y प्लस वाई तो क्या बना 2y, और प्लस 8 प्लस 2 क्या बना 10, और प्लस 2 और स्क्वायर रूट, इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2y, 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8y, 8 को 2 से करेंगे प्लस 16 और इक्वल टू क्या बचा, तो ये बन गया हमारे पास जो है 2y प्लस 10 और प्लस 2 और स्क्वायर रूट y का स्क्वायर, ये एक जैसी टर्म है, 2 प्लस 8 तो बना 10y प्लस 16 और इक्वल टू 9। अब जो है हम क्या कर लेते हैं, जो स्क्वायर रूट वाली टर्म में उनको एक तरफ, बाकियों को एक तरफ, तो स्क्वायर रूट वाली टर्म एक तरफ, तो 2y प्लस 10 और 9 को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा -9 और इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड पे ले गए तो ये प्लस, ये -2 और स्क्वायर रूट y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16, तो 10 में से 9 को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 2y प्लस 1, तो ये आ गया 2y प्लस 1 और इज इक्वल टू क्या था -2 और स्क्वायर रूट जो है वो था y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16। अब बच्चों यहाँ तक, इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है हमने ये करना है, इसका अगेन जो है बोथ साइड हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड जो है अगेन जो हम इसकी, तो 2y प्लस 1 यानी इस साइड का स्क्वायर और इज इक्वल टू -2 और स्क्वायर रूट y स्क्वायर
प्लस 10y प्लस 60 इसका स्क्वायर, यानी अगेन जो है बहुत साइड का हमने स्क्वायर लिया। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो टू टर्म्स है उनका स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 और फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो टू टर्म के सम का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस 2, उसके बाद फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है 2y, और उसके बाद b सेकंड टर्म वो यहाँ पे क्या हुआ है 1 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के अंदर चाहे टर्म पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो जवाब हमेशा क्या आता है पॉजिटिव। तो -2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 और इनटू, और इस स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी कैंसल, तो क्या बच जाएगा y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 60। तो इसको ओपन कर लेंगे 2y का होल स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 4y का स्क्वायर, और प्लस जो है वन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या बना 1 और प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से 4y, 4y को 1 से करेंगे तो ये बना 4y और इज इक्वल टू इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना 4y का स्क्वायर और प्लस 4 को 10 से करेंगे तो 4 10 40y और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 64। अब बच्चों क्या करेंगे इन सब टर्म को हम उस साइड पे ले जाते हैं। ये सारी की सारी टर्म जो है एम्प्लाइज 4y का स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 और 4y का स्क्वायर इसको इस साइड पे ले गया इक्वल की दूसरी साइड पे बना -4y का स्क्वायर और 1 को उस साइड पे ले गए तो ये बन गया -1 और 4y को ले गया तो ये बना -4y और इज इक्वल टू क्या बचा बाकी इसका 0 बच गया। अब 4y का स्क्वायर ये प्लस का और ये 4y का स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। 4y स्क्वायर 40y इसमें से 4y को निकाल देंगे क्या बच जाएंगे 36y और 64 और 64 में से 1 को निकाल देंगे तो जाएगा प्लस जो है 63 और इक्वल टू 0। अब यहां से हम y को अलग कर लेंगे तो 36y इज इक्वल टू 63 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -63। तो हमने यहाँ से y को निकाल लेना है तो -63 और ये 36 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम जो है काट देते हैं, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाता है और ये भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। इनके अलावा जो है ये भी 9 पे डिवाइड होता है और ये भी 9 पे डिवाइड होता है। तो 9 7 10 जो है 63 और 9 4 जो है 36। तो y इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया -7/4 -7/। ये जो y की वैल्यूज आ गई है इसको हम जो इक्वेशन 2 थी इसमें हम क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यूज को इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं तो हम लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू -7/4 इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 क्या है
वो है एक्स का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई। एक्स का स्क्वायर प्लस 3x, तो वो क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई, और वाई क्या है, -7/4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो हमने इस 4 को कैंसिल करना है, तो हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x का स्क्वायर, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12x इज इक्वल टू, जब इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -7। अब क्या करेंगे, इस -7 को इक्वल के साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 7, तो implies 4x का स्क्वायर प्लस 12x, और 7 को साइड में ले गया तो ये क्या बन गया, प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने के 3 मेथड बेटा ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, जो आपको आसान लगे आपने वही कर लेना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या थी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है बच्चों क्या होता है, a, तो a जो है हमारे पास क्या है, यह 4। एक्स का कोफिशिएंट b, और b क्या है यहाँ पे, वो 12 है, b इज इक्वल टू 12, और कांस्टेंट टर्म c, और c जो है ये क्या है यहाँ पे, वो है 7। अब हम फार्मूला लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी, और प्लस माइनस जो है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइडेड बाय 2a। अब ये सारी x, a, b, c की वैल्यू जो है इस फार्मूले में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस b, और b की वैल्यू क्या है, वो है 12, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, और b की वैल्यू जो है बच्चों क्या है यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू जो है वो क्या है, वो है 4, और c की वैल्यू जो है वो क्या है, वो है 7, और डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू जो है वो क्या है, वो है 4। तो x इज इक्वल टू -12 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 144, और माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगी 16, और 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएंगे 112। तो बना 112, और डिवाइडेड बाय 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू -12 और प्लस माइनस 144 में से हम निकाल देंगे 112 को, तो ये आ जाएगा 32, और डिवाइडेड बाय 8, तो x इज इक्वल टू -12 और प्लस माइनस
32 को बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेंगे 32 बनेंगे और डिवाइडेड बाय 8। तो x इज इक्वल टू -12 और प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट अदा करेंगे तो क्या बनेगा 4 और 2 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 8। अब बच्चों क्या कर लेंगे हम कॉमन निकाल लेंगे। अब देखो बच्चों ये 12 भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से होता है, तो 4 ऊपर से हम क्या कर लेते हैं हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ऊपर से हमने 4 को कॉमन निकाल लिया, 4 को कॉमन निकाल लिया तो माइनस और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया और अंडर 2 और डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8। अब 4 1 द 4 4 2 द 8 तो बच्चों बाकी क्या बच गया -3 प्लस माइनस अंडर 2 और डिवाइडेड बाय 2। तो बाकी बच्चों हमारे पास क्या बच गया तो ये बच गया कि x इज इक्वल टू -3 और प्लस माइनस जो है स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों क्या है इसका सॉल्यूशन सेट है। तो SS सॉल्यूशन सेट वो क्या बना -3 और प्लस माइनस जो है स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है और ये इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 5। ये कौन सी टाइप है, ये टाइप नंबर जो है वो 3 है। इसकी पहचान क्या थी, एक तो यानी स्क्वायर रूट यानी कि 2 स्क्वायर रूट होंगे और स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो क्या होगी यानी कि फर्स्ट 2 टर्म जो है दोनों में क्या होंगे वो सेम होंगी। तो फर्स्ट 2 टर्म दोनों में क्या ये सेम है। तो इनको हमने सॉल्व कैसे करना था, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका हम लेंगे सोल्यूशन, इसी सवाल को एक दफा हम दोबारा लिख लेंगे। तो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और प्लस जो है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और इक्वल टू क्या है 5 है। इसको हम इक्वेशन जो है 1 का नाम कह देंगे। अब स्क्वायर रूट के अंदर फर्स्ट 2 टर्म दोनों में सेम है, तो इसको हम जो है वो फर्ज कर लेते हैं। हमने फर्ज कर दिया कि x का स्क्वायर प्लस 3x जो है ये किसके इक्वल है, हमने कहा ये y के इक्वल है और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम भी कह दिया। अब इक्वेशन 1 हमारी क्या बन गई, इक्वेशन 1 जो है वो ये बन गई स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 3x, इसको हमने किसका नाम कहा y का नाम कहा और प्लस ये क्या है 9 और प्लस स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 3x, इसको हमने किसका नाम कहा y का नाम कहा। तो प्लस जो है 4 और इक्वल टू क्या है 5 है। अब क्या करेंगे, जो रेडिकल इक्वेशन होती है उसको हम रेडिकल से फ्री करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमने कहा इसका बोथ साइड का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट y प्लस 9 और प्लस जो है स्क्वायर रूट y प्लस 4, हमने कहा इस साइड का स्क्वायर और इक्वल टू इस साइड का यानी 5 का स्क्वायर। बहुत साइड इसका हमने क्या कर लिया स्क्वायर ले लिया। तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का
होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस जो है 2ab, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो ए का स्क्वायर ए की जगह पे क्या है, वाई प्लस 9 स्क्वायर रूट है, यानी इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और बी की जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट वाई प्लस 4 है। तो सेकंड टर्म का स्क्वायर और प्लस 2 और उसके बाद क्या है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है स्क्वायर रूट वाई प्लस 9 और सेकंड टर्म जो है वो क्या है वाई प्लस 4 और इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या बन गया 25। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी क्या बच गया, तो बाकी ये बचा y प्लस 9 और प्लस स्क्वायर रूट से ये है वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, तो क्या बचा y प्लस 4 और प्लस 2 और इनको जो है स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये बना y प्लस 9 और मल्टीप्लाई y प्लस 4 और इक्वल टू क्या है 25 है। अब y प्लस वाई एक जैसी टर्म में इनको जमा कर लेंगे, तो y प्लस वाई 2y और 9 प्लस 4 13 प्लस 2 और ये और इक्वल टू ये, जो एक जैसी टर्म्स थी उनको हमने इकट्ठा कर लिया। तो अब यह 2y प्लस 13 प्लस 2 और स्क्वायर रूट इनको हमने मल्टीप्लाई किया, y को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो क्या बना y का स्क्वायर, y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना प्लस 4y, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो क्या बना प्लस 9y और 9 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जो इतना 36 और इक्वल टू क्या है 25 है। तो ये बना 2y प्लस 13 प्लस 2 और स्क्वायर रूट y का स्क्वायर, ये भी y वाली टर्म है ये भी y वाली है, तो 4 प्लस 9 जो है क्या बन गया 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25 है। तो ये बना 2y प्लस 13, इस 25 को हम इस तरफ ले आए, ये बना माइनस जो है 25 और इज इक्वल टू, और इस सारे को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए, तो ये क्या हो जाएगा -2 और स्क्वायर रूट y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। तो ये बना 2y और 13 में से 25 को निकाल देंगे तो क्या आ जाएंगे -12, जो टर्म बड़ी होती है उसी का साइन लगाते हैं, और इक्वल टू -2 और स्क्वायर रूट y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस जो है 36। अब क्या करेंगे, हमने स्क्वायर रूट से इसको क्या करना है फ्री करना है, तो अब स्क्वायर रूट से इस इक्वेशन को फ्री करने का इसका क्या करें, दोबारा जो हम क्या कर लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने कहा इसका हमने बोथ साइड पे अगेन जो है वो क्या कर लिया स्क्वायर ले लिया, यानी इस टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का हमने स्क्वायर ले लिया और माइनस जो है 2 और स्क्वायर रूट y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इसका स्क्वायर। तो बहुत साइड का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर।
बच्चों क्या होता है, ये तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और माइनस जो है 2, उसके बाद फर्स्ट टर्म तो क्या है 2y, उसके बाद सेकंड टर्म तो क्या है 12 इज इक्वल टू, इस 2 का मैंने 2 का स्क्वायर लेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो y का स्क्वायर पर 13y प्लस 36, तो 2y का स्क्वायर तो क्या बना 4y का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बना 48y और इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये बना 4y का स्क्वायर प्लस 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 52y और प्लस 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 144। अब बच्चों क्या करेंगे, इन सब टर्म को हम उस तरफ ले जाएंगे, इनको भी इस तरफ बच्चों लेके आ सकते हैं। तो इन फर्स्ट सब टर्म को हमने उस तरफ लेके जाना है, तो ये है 4y का स्क्वायर प्लस 52y प्लस 144 और 4y का स्क्वायर इस साइड पे ले जाएंगे तो ये बनेगा माइनस 4y का स्क्वायर और 144 के स्तर ले जाएंगे तो प्लस का, तो माइनस का बन जाएगा 144 और माइनस 48, ये माइनस क्या है तो इस साइड पे जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 48y, तो इस तरफ क्या बचेगा बच्चों 0 बचेगा। अब 4y का स्क्वायर ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए और इसके बाद ये और ये टर्म दोनों जो है क्या है, ये y वाली टर्म है, चलिए लिख लेते हैं इनको हम। तो ये है कि 52y प्लस जो है 48y और प्लस जो है ये जो है 144, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या है बच्चों 0। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 52 प्लस 48 तो क्या बन गया 100y इज इक्वल टू 0। हमने y निकालना है तो y इज इक्वल टू 100 जो इधर आकर डिवाइड होगा 0 और 100 क्या बन जाएगा 0 बन गया। अब ये जो y की वैल्यूज आ गई है इसको उसी जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट कर देंगे y की वैल्यूज। तो y की वैल्यूज क्या आई है हमारे पास 0, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है वो क्या थी, वो ये थी हमने जो सपोज की थी x का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y, तो x का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y, तो y क्या है बच्चों 0 आया है। अब जो है इन दोनों में से देखो बच्चों क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच गया, तो x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर को बच्चों हम लिख सकते हैं इस तरह, तो x मल्टीप्लाई x, एक x तो ये कॉमन आ गया तो बच्चों बाकी क्या बच गया x और प्लस ये x कॉमन आ गया तो क्या बच गया बाकी 3 और इक्वल टू 0। अब ये 0 या ये 0 तो x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यू निकालनी थी तो x इज इक्वल टू 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा -3। तो x की ये वैल्यू आ गई और x की ये वैल्यू आ गई। अब इसको चेक भी करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, लेकिन जो टाइप 3 है किताब के अंदर जो हमें बताई गई है इसकी उसने चेकिंग जो है वो नहीं की, तो हम भी इसको नहीं करते। अगर सवाल में कहे कि इसको आप वेरीफाई भी करो तब आपने ये वैल्यू जो है x की गिवन इक्वेशन में हमने पुट कर देनी है। तो x क्या है एक 0 और x की दूसरी वैल्यू कौन सी आई है 3 आई है, तो ये क्या है इसका सोल्यूशन सेट है। होप आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मैथ को आसान समझ सकें। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।